हेलो दोस्तों, यह ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ पेपर है जो कि हम लोग कर रहे हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। इससे पहले 1 to 30 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और आज आगे देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं? किस किस को पता है इसका आंसर? आंसर कमेंट में ठीक आया है। सेकंड, क्या? तरंग दैर्घ्य। ओके, नेक्स्ट। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? कोई बता सकता है? ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन में। द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सेकंड ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कैसेरुक रज्जु में। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका यूज करते हैं हम लोग? टंगस्टन का। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? यह आंसर सभी को पता होगा लगभग। और जिसको उसका आंसर नहीं पता है वो जान ले कि इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे पर पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। जो हमें चर्म रोग हो जाते हैं, जो खुजली हो गई है या जो भी हमारी बॉडी मीन्स खाल में, स्किन में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे बोलते हैं चर्म रोग। तो इसके लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन सी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इसमें काफ़ी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे खुजली की बीमारी होती हैं और तरह बीमारी होती हैं, स्क्रीवाल होती है और टाइप की होती हैं। आप देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, वो भी चर्म रोग से ही होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। हाँ, नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ये कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये काफ़ी एग्जाम में, एसएससी में भी और भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। उपग्रह पर पूछा जाता है, जाने वाला सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? बताइए। हाँ, बहुत कम लोगों को ये सही आया है ऑप्शन। तो इसमें कौन सा है? यह नहीं दिखाई देगा। दोपहर 12 बजे ये दिखाई नहीं देगा, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। लगभग सभी बच्चों का आंसर गलत है। ज़्यादातर बच्चे पूर्व का ही ऑप्शन करते हैं इसमें, इसलिए गलत रहता है। इन धनुष हमेशा अपोजिट साइड में ही निकलता है हमेशा, ये याद रखना। और क्या होता है, दोपहर के समय सूर्य कहाँ पर होता है? मिडिल में होता है, और मिडिल में होगा तो जमीन दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है, कौन सा पाया जाता है? H2SO4 करेक्ट ऑप्शन थर्ड। करेक्ट आंसर है। ये बनाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर, ये छाटे गए थे तो ये पेपर बनाया था। ये आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ, हमारे जो हाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पीडीएफ, जिसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं नाभिक में कण? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, किसको लेते हैं?
हाँ ऑप्शन, हाँ सेकंड करेक्ट है, SO2 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या किसका यूज करते हैं हम लोग? क्रोमियम की मात्रा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होने पर। निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो किस में कार्बन नहीं होता है? हीरे में कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किससे होता है? नाभ की सलयन से, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन आ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सॉरी, क्या हो जाता है ये, सबसे ज़्यादा पूछने वाला है ये। तो क्या है? स्कार्बिक अम्ल, इसे स्कार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किसी में स्कार्बिक एसिड लिखा आता है और अम्ल और एसिड बात एक ही होती है। ठीक, इंग्लिश में है वो हिंदी में होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज को द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट द्वारा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठंड ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटका प्रायः छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा रहता है, क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब बी का मतलब सेकंड करेक्ट है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये किसने बताया था? हाँ बताइए। हाँ ठीक, ऑप्शन मैक्स बेल ने, फोर्थ करेक्ट है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने द्वारा प्रस्तावित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? हाइगेंस द्वारा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों की, तो ये कौन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परावर्तन, क्या बोलता है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश में कितने रंग होते होते हैं? ये आंसर ऑप्शन सभी को आता है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में बताइए। ओके, अगर नहीं आता होगा जिन बच्चों को वो कमेंट में बताएं, तो उनको लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने किसने ज्ञात किया? हाँ, किसने ज्ञात किया? रोमर ने क्या किया था, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है, क्या होता है आधारभूत कारण? उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, तो उसके विचलन तल होते हैं वही, उसके निश्चित विचलन तल, इसको याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाने वाला है और मोस्टली ये रेलवे के एग्जाम में ही पूछा जाता है और किसी में नहीं आता है, और साइंस का है ये। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ
और छोटा दिखाई दे पड़ता है। किस कारण दिखाई दिखाई देता है? परावर्तन के कारण।